दशक में बहुत पॉपुलर थे। 2080 और 1990 के दशक में आप इस तरह से फिल्में देखते थे और अपने टेलीविजन से शो रिकॉर्ड करते थे। इस वीडियो में हम एक वीसीआर के अंदर का नज़ारा देखेंगे और दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। ये वीसीआर है, इसका मतलब वीडियो कैसेट है। ये VHS कैसेट टेप चलाता है, जिसका मतलब वीडियो होम सिस्टम होता है। टेप लो, उसे अंदर धकेलो, प्ले दबाओ और वहां आपकी फिल्म है। VCR अब पुरानी बात हो रही है। अगर आप सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो शायद आपने इनमें से किसी का इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। आजकल तो DVD और ब्लूरे हैं, पर जब आप इंटरनेट से सब कुछ स्ट्रीम कर सकते हैं तो इनका इस्तेमाल क्यों करें। VCR का वापसी होना शायद मुमकिन नहीं है, पर मेरे लिए यह अभी भी एक दिलचस्प तकनीकी उपकरण है। इसे सच में समझने के लिए हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि की जरूरत है। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में अगर आपको कुछ स्क्रीन पर देखना होता था तो आपको अपने घर से बाहर निकलकर सिनेमा घर जाना पड़ता था। सन 1950 के दशक तक काले और सफेद टेलीविजन घरों में आ गए थे। फिर 1960 के दशक में रंगीन टीवी आया और फिर 1970 के अंत में VHS आया। यह एक बड़ा बदलाव था। पहले आप सिर्फ उसी समय प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों तक सीमित थे। तब आपको शाम 7 बजे अपने टीवी के सामने होना पड़ता था। इसे रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं था। VHS के साथ अब आप टीवी कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर सकते थे और अपनी पसंदीदा फिल्में घर ला सकते थे जब चाहें तब देखने के लिए। ये एक बड़ी बात थी। अब निष्पक्ष रहते हुए एक और प्रतियोगी था जिसे बेटामैक्स कहा जाता था। ये VHS के बहुत समान था। बेटामैक्स की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर थी, पर VHS थोड़ा सस्ता था और ज्यादा लंबाई का वीडियो स्टोर कर सकता था। कुछ सालों की टक्कर के बाद VHS ने बाजी मार ली, इसीलिए आज ज्यादातर लोग VHS से परिचित हैं। VCR और VHS टेप्स 1980 और 1990 के दशक में बहुत पॉपुलर थे। 2000 के शुरुआती सालों में DVDs की लोकप्रियता बढ़ने लगी। DVDs बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकती थीं और आप उन्हें एक दूसरे के बगल में ज्यादा रख सकते थे। को संतुष्ट करने की एक कोशिश है जो मेरे मन में बचपन में थी। पहले चलिए VHS कैसेट टेप को देखते हैं। आप अंदर 2 रीलें देख सकते हैं। नीचे से देखें VCR इन्हें कैसे घुमाएगा। सामने वसंत लोडेड दरवाजा है। यह आमतौर पर जगह में बंद रहता है। VCR यहां दबाएगा एक छोटी प्लेट को पीछे हटाने के लिए, जो फिर दरवाजे को खोल देगा। जब दरवाजा खुला होता है तो आप मैग्नेटिक टेप देख सकते हैं जहां फिल्म संग्रहित होती है। मैं यह सलाह दूंगा कि इसे अपनी उंगलियों से न छुएं। आप टेप को खराब कर सकते हैं और इसे देखने लायक नहीं रहने देंगे। VHS के नीचे 5 पेंच होते हैं। इन्हें निकाल लीजिए और प्लास्टिक का ऊपरी आधा हिस्सा अलग हो जाएगा। जैसे ही फिल्म चलती है, मैग्नेटिक टेप धीरे धीरे सप्लाई रील से पूरे रास्ते टेकअप रील तक चली जाएगी। टेप का एक हिस्सा वास्तव में बाहर खींचा जाएगा ताकि VCR इसे पढ़ सके, लेकिन मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। ज्यादातर VHS टेप्स में लगभग 248 मीटर टेप होता है। अगर आप इसे पूरा खोल दें तो यह टेप एफिल टावर के अधिकांश रास्ते तक पहुंचने के लिए काफी होगा। वीवो टेप। यह रील लॉक तंत्र है। यह रीलों को घूमने से रोकता है जिससे मैग्नेटिक टेप बाहर नहीं आती। VHS टेप मशीन में एक धातु का टुकड़ा ऊपर निकलेगा। यह लीवर को धक्का देगा जिससे दोनों रीलों का लॉक खुल जाएगा। वीडियो पूरी तरह से रिवाइंड किया गया हो तो मैग्नेटिक टेप पूरी तरह से बाईं ओर होनी चाहिए। मुझे VHS रेंटल्स पर लगे पुराने स्टिकर्स याद हैं जिन पर लिखा होता था कृपया रिवाइंड करें। अगर आपने इसे रिवाइंड नहीं किया होता तो कभी कभी आपसे थोड़ी सी फीस वसूली जाती थी। अब चलिए असली VCR प्लेयर को देखते हैं। कुछ पेच कसने के बाद केस का एक हिस्सा आमतौर पर आसानी से खुल जाता है। इन मशीनों को बनाने वाली कुछ कंपनियां थीं और काफी सारे अलग अलग मॉडल भी थे, लेकिन मोटे तौर पर ये सभी बहुत समान होते हैं क्योंकि इन सभी को एक ही VHS टेप्स को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ये हैं कुछ मुख्य हिस्से। सर्किट बोर्ड, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित करता है। पावर कॉर्ड, जो मशीन के पीछे आता है और सर्किट बोर्ड से जुड़ता है। मोटर, जो ज्यादातर मैकेनिकल ऑपरेशंस को चलाता है। RF ट्यूनर, जो हवा में प्रसारित होने वाले चैनल्स को पढ़ता है।
और असली वीसीआर मैकेनिज्म यहाँ मशीन के बीचों बीच है। मशीन के मैकेनिकल हिस्सों को हिलाने के लिए जटिल गियर प्रणाली है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कैरेज लोडिंग असेंबली के साथ। यहाँ आप VHS टेप डालते हैं, तंत्र इसे संभाल लेता है और नीचे उतार देता है। क्या आपने वह सब कुछ देखा? अभी एक साथ कई चीजें हुई। चलिए इधर से फिर देखते हैं। VHS के आगे के हिस्से पर स्प्रिंग वाला दरवाजा देखिए। जब टेप नीचे आती है तो दरवाजा खुल जाता है और मैग्नेटिक टेप बाहर आ जाती है। मशीन के बेस प्लेट पर 2 गाइड रोलर्स होते हैं। VCR मोटर इन्हें घुमावदार पटरियों पर चला सकती है। जब टेप डाली जाती है तो गाइड रोलर्स VHS के नीचे के छेदों में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। जब गाइड रोलर्स चलते हैं तो यह टेप को भी साथ में खींच लेते हैं। यह हर बार होता है जब आप VHS टेप डालते हैं। यही तरीका है जिससे VCR फिल्म चलाने के लिए तैयार होता है। कभी कभी इसे M लोडिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक टेप का आकार थोड़ा बहुत M अक्षर की तरह दिखता है। टेप ड्रम के चारों ओर लिपटी होती है। यही वह हिस्सा है जो मैग्नेटिक टेप पर सूचना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे, ड्रम तिरछा है ना? किसी ने गलती से तो नहीं लगा दिया? शायद टूट गया हो? नहीं, ये जानबूझकर किया गया है। ये कुछ ही डिग्री के लिए तिरछा होना चाहिए। वीडियो में बाद में मैं आपको इसकी वजह दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको कुछ और हिस्से दिखाता हूं। यह कैप्स्टन है और यह पिंच रोलर है। मशीन प्ले मोड में होने पर रोलर घूमता है, जिससे टेप धीरे धीरे खींचती है। मैग्नेटिक टेप को ड्रम के खिलाफ कसकर खींचे रखना महत्वपूर्ण है। यही काम इन 2 तनाव बाहों का है, जो यहां और यहां हैं। यह इरेज हेड है। VCR रिकॉर्ड मोड में होने पर नई जानकारी ड्रम द्वारा लिखी जाने से पहले चित्र और ऑडियो हटा दिए जाएंगे। यह ऑडियो और कंट्रोल ट्रैक है। यह मैग्नेटिक टेप पर ध्वनि और अतिरिक्त जानकारी लिखता और पढ़ता है। VHS को रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड करने पर टेंशन आर्म्स और पिंच रोलर अलग हो जाएंगे। VHS के नीचे के स्पूल संचालन संभाल लेंगे। अगर फास्ट फॉरवर्ड है तो वे घड़ी की दिशा में घूमेंगे, लेकिन अगर रिवाइंड में है तो वे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे। ये बहुत तेजी से चल सकते हैं ताकि आपको ज्यादा इंतजार न करना पड़े। VCR को टेप के अंत से पहले रुकना होता है, नहीं तो यह मैग्नेटिक टेप को तोड़ सकता है, जिससे वह देखने लायक नहीं रहेगा। लेकिन यह कैसे जानता है कि यह कैसे करना है? यह कैसे जानता है कि कब रुकना है? यहां बीच में एक छोटी सी LED लाइट है और फिर दोनों तरफ टेप के अंत के सेंसर होते हैं। VHS टेप मशीन में LED लाइट को मैग्नेटिक टेप द्वारा रोका जाता है। जब यह अंत तक पहुंचता है, टेप साफ हो जाता है। अब लाइट सेंसर तक पहुंचने के बाद VCR को टेप की शुरुआत या अंत की पहचान हो जाती है। मैं एक और सेंसर की ओर इशारा करना चाहूंगा। यह रिकॉर्ड सेंसर है। VHS टेप के सामने एक छोटा चौकोर टैब होता है। यही VCR सेंसर को बताता है कि रिकॉर्ड करना ठीक है या नहीं। अगर वहां टैब है तो VCR आपको टेप पर रिकॉर्ड करने देगा, लेकिन अगर वह टूट गया है तो VCR आपको रिकॉर्ड करने से रोक देगा। इसीलिए दुकान से खरीदी गई VHS फिल्मों में यह टैब नहीं होता। अनमोल फिल्म पर गलती से रिकॉर्ड कर देना वाकई अफसोसजनक होता। चलिए ड्रम के बारे में और विशेष रूप से बात करते हैं, और आप कैसे मैग्नेटिक टेप पर जानकारी पढ़ते और लिखते हैं। किनारे पर आपको कई छोटे छेद दिखेंगे। ये वो हेड्स हैं जो जानकारी पढ़ या लिख सकते हैं। कुछ मशीनों में केवल 2 हेड्स होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों में 6 हेड्स तक हो सकते हैं। कभी कभी आपके VCR के सामने वाले हिस्से पर यह बताया गया होता है कि ड्रम में कितने हेड्स हैं। ड्रम का ऊपरी भाग 1800 RPM यानी प्रति मिनट घूर्णन की गति से घूम रहा होगा। मैग्नेटिक टेप केवल कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगी। याद रखिए कि ड्रम मैग्नेटिक टेप को नहीं खींच रहा है। यह काम पिंच रोलर का है, जिसे हमने पहले वीडियो में देखा था। टेप को खींचकर अब यह ड्रम की सतह से फिसलने लगा है। इसी कारण ड्रम झुका हुआ है। वीडियो में मैग्नेटिक टेप पर जानकारी तिरछी लाइनों में लिखी जाएगी। इससे टेप का सबसे अच्छा उपयोग हो सके, इसे अनुकूलित किया गया है। इन लाइनों को लिखना और पढ़ना ड्रम के हेड्स द्वारा किया जाएगा। हेड्स थोड़ा बाहर निकले हुए हैं ताकि मैग्नेटिक टेप की सतह को छू सकें। तो हेड्स घूम रहे हैं
और फिर टेप धीरे धीरे खींची जा रही है। अगर आप मैग्नेटिक पैटर्न्स का अनुसरण करें तो हेड्स इन तिरछी लाइनों पर चलेंगे। इसे हेलिकल स्कैन कहा जाता है। ये वह विधि है जिससे वे मैग्नेटिक टेप पर जानकारी पढ़ते और लिखते हैं। ये हेड्स टेप पर मौजूद मैग्नेटिक पैटर्न्स संवेदनशील होते हैं। इससे एक सिग्नल उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से टीवी तक पहुंचता है, जहां इसे चित्र में बदला जाता है। अगर आपका वीसीआर रिकॉर्ड मोड में है तो आपके टीवी से वीडियो सिग्नल को मैग्नेटिक पैटर्न्स में बदल दिया जाएगा और यह मैग्नेटिक टेप पर संग्रहित किया जाएगा। मैग्नेटिक टेप ड्रम के पास से गुजरती है तो यह ऑडियो और कंट्रोल ट्रैक हेड के पास से भी गुजरती है। टेप के ऊपरी हिस्से में ध्वनि की जानकारी पढ़ता और लिखता है। हरे तिरछी लाइनों को याद है? वह वीडियो जानकारी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। ऊपर नीला हिस्सा ध्वनि जानकारी है जो आप अपने टीवी से सुनते हैं। तब टेप का निचला हिस्सा अतिरिक्त जानकारी के लिए इस्तेमाल होता है, जो वीसीआर को बताता है कि मैग्नेटिक टेप को कितनी तेजी से चलाना है। जिन्हें याद हो, यह टेप स्पीड सेटिंग का परिणाम था। आप अपनी टेप पर अधिक वीडियो स्टोर कर सकते थे, बदले में निम्न गुणवत्ता की प्लेबैक के लिए। कुछ वीसीआर में हाई-फाई ऑडियो नामक एक विशेषता होती थी, जो मूल रूप से उच्च गुणवत्ता की ध्वनि है। इसमें ड्रम के अंदर 2 विशिष्ट ऑडियो हेड्स होते थे। ध्वनि की जानकारी वीडियो के समान स्थान पर लिखी जा सकती थी। ऑडियो को अंदर की ओर गहराई में लिखा जाता था ताकि इसे वीडियो सिग्नल से भ्रमित न हो। काम हो जाए तो टेप निकालने का समय आ जाता है। हम सब कुछ मुड़ देते हैं, तनाव वाली बाहें अंदर जाती हैं, तब पिंच रोलर बाहर आता है। मैग्नेटिक टेप वापस अंदर जाती है, वीएचएस का दरवाजा बंद होता है और टेप मशीन से बाहर आता है। क्या आपने दाएं ओर यह लीवर देखा है? जब यह टकराता है तो यह बाहरी दरवाजा खोल देगा ताकि वीएचएस टेप बाहर आ सके। वीसीआर के सामने कुछ नियंत्रण होते हैं। प्रत्येक नियंत्रण के सर्किट बोर्ड पर एक संबंधित बटन होता है। नियंत्रण दबाइए और एक छोटा लीवर हिलकर बटन को दबाता है। यही तरीका है वीसीआर प्लेयर को नियंत्रित करने का। वीसीआर की जटिलता को जानते हुए यह आश्चर्यजनक है कि ये इतने लंबे समय तक चलते हैं। भले ही आप इसका अच्छा ख्याल रखें, धूल या नमी को अंदर जाने से रोकें और सामने के हिस्से में कोई वस्तु न डालें, वैसे यह बहुत खराब विचार है। ये संवेदनशील घटक अंततः घिस जाएंगे और वास्तव में वीएचएस टेप भी हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। इसलिए अगर आपके पास यहाँ कोई कीमती घरेलू वीडियो संग्रहित हैं, तो उन्हें डिजिटल स्टोरेज में ट्रांसफर करने में ज़्यादा देर न करना अच्छा विचार है, जो कि बहुत अधिक समय तक चलेगा।